हेलो दोस्तों, देसी मैथिलन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मेरा ये प्रैक्टिस सेट है, चौथा है। आप सब पहला और दूसरा और तीसरा नहीं देखे होंगे तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसे देख लीजिएगा। पिछले क्लास की तरह इस बार भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपके दिमाग में सीधे सीधे हम आपको क्या करेंगे, डालने का काम करेंगे। एक एक क्वेश्चन दोस्तों, ये भले से मेरा प्रैक्टिस सेट है, पर हम बताएं ना, ये क्लास केवल कमजोर छात्रों के लिए है, जो मतलब प्रैक्टिस सेट ही समझना चाहते हैं, थोड़ा आराम से समझना चाहते हैं, उनके लिए है। बाकी आप कैसा प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, स्पीड क्लास चाहते हैं, क्या चाहते हैं, आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा मेरे भाई, जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए, ये मेरा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसे लगाने का प्रयास करिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया भाई कि ए संबंधी बी बराबर 5 संबंधी 4, बी संबंधी सी बराबर 2 संबंधी 5 हो तो कोष्टक में ए प्लस बी संबंधी कोष्टक में ए प्लस सी का मान बताइए। अभी पिछली भी तरह कह रहे ना, एक एक लेवल ऐसे आप लोग को बढ़ाते रहेंगे मेरे भाई, एक एक लेवल बढ़ाते रहेंगे। क्या दिया है, ए संबंधी बी बराबर दिया है, ए संबंधी बी बराबर दिया है 5 संबंधी 4 दिया है, और बी संबंधी सी बराबर दिया है 2 संबंधी 5 दिया है। तो देखिए इसमें क्या होता है, ए और बी और सी का मान निकालना होता है। अच्छा, ए और बी और सी का मान कैसे निकलता है, पता किस पैटर्न पे निकलता है। ए संबंधी बी पहला लाइन लिखना होता है ये, फिर दूसरा लाइन में ए बी के नीचे बी रखना होता है, फिर सी रखना होता है। तो जो निकल के आता है ए और बी और सी का मान आता है, पर कुछ करना होता है इसमें। वो क्या करना होता है, हम आपको चीजें यहाँ पे समझा रहे हैं, नोट करिए। आप रख सकते हैं ना, ए संबंधी बी बराबर क्या है, 5 संबंधी 4। सबसे पहले आपसे पूछा है ना, क्या पूछा है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और क्वेश्चन में ए प्लस सी का मान बताइए। तो अभी ए बी सी का एग्जैक्ट तो वैल्यू नहीं पता है, फिर कैसे वहां पे ले जाके रख दें, ऐसा तो कर नहीं सकते हैं। हम ए और बी और सी का क्या करेंगे, मान निकालेंगे, उसके बाद वहां ले जाके रखेंगे। ठीक, तो ए संबंधी बी बराबर 5 संबंधी 4 और बी संबंधी सी बराबर कितना है, 2 संबंधी 5 है। ऐसे करने के बाद अब एक काम करते हैं, हम बताते हैं ना, चाहे आपको यहाँ भर दीजिए। भरना मतलब देखिए, इसके बगलिया में 2 है ना, मान लीजिए सर आपका जमीन है, इधर आप गढ़ी है, तो जमीनिया कौन छकाता है, आप न छकाते हैं। ऊपर वाला नीचे ना आए, ना नीचे वाला ऊपर जाए, बगल बगल वाला कब्जा कर ले। यहाँ 2 को रख दीजिए, इसके बगल में 4 है तो 4 रख दिए, ऐसा नहीं कि 5 उठा के यहाँ रख दिए। ये रखना होता है मेरे भाई। आप चाहे तो यहीं से काट सकते हैं, नहीं तो गुणा करिए, 5 दूना 10, 4 दूना 8, 5 चौक 20। अभी भी कटेगा, अगर काट दीजिए 2 से, 2 पच्चे 10, 2 चौक 8 और 2 दहिया में 20। ये चीजें करने के बाद मेरे भाई, अब ए और बी और सी का वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, बोला है कोष्टक में ए प्लस बी। चलिए, एक कोष्टक में ए प्लस बी यानी 5 प्लस 4, ए प्लस बी का मान हो गया, यस या नो। हाँ, देखिए ए प्लस बी रख दिए, नहीं दिखाए हैं, मानो एक कोष्टक में ए प्लस बी का मान मेरे भाई हम रख दिए। ठीक, अब एक कोष्टक में ए प्लस सी का मान रखना है। अब ए प्लस सी का मान ए है और सी है, 5 प्लस 10 यस या नो। इसको जोड़ेंगे 9 होगा, इसको जोड़ेंगे 15 होगा। अगर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15। ए संबंधी सी का मान मेरे भाई आ जाएगा 3 संबंधी 5, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। कोई समस्या हो तो आप हमें बता दीजिएगा। ए संबंधी बी और ए संबंधी सी का मान क्या आ जाएगा, 3 संबंधी 5 आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। ये अनुपात का प्रश्न मेरे भाई बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, बार बार पूछा जाता है, जिससे आप अपने इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देता है, इसे लगाने का प्रयास करिए। आपको किस लेवल से समझना है, कैसे समझना है, वो चीजें हम बताएंगे। ठीक, आप टेंशन ना लीजिए, आपको सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस। आप जितना जल्दी क्वेश्चन को फास्ट स्पीड लगाएंगे, एग्जाम में उतना बेहतरीन मिलेगा। हो सकता है आप हमसे ट्रिक पूछिएगा कमेंट करके, हम आपको हर तरीका बताएंगे एग्जाम निकालने का, ये न टेंशन लीजिएगा दोस्तों। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों, तृतीय अनुपात भी पूछता है। 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। इसके लिए एक फार्मूला दोस्तों होता है, हमेशा ये सवाल बनता है, बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है। बी स्क्वायर बराबर ए सी, ए प्रथमा अनुपात है, बी द्वितीय अनुपात है, जिसे मध्य अनुपात कहते हैं। मान लीजिए आप ए बी सी लिखते हैं ना मेरे भाई, तो बताइए कौन पहला है, दूसरा है, तीसरा है, समझ रहे, या तो है मध्य है, बात समझ रहे ना। तो मध्य अनुपात अगर दिया है, तो अब सवाल ये है कि अगर कह रहा है 6 तथा 54 का, किसका, 6 तथा 54 का बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हम कैसे, इसमें मान लीजिए बी पूछ रहा है,
एक लाइन होता है ना, एक पढ़िए ABC। अगर दोस्तों मध्य अनुपात पूछेगा तो यानी A और C दिया रहेगा, आपके दिमाग में हमेशा नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे प्रथमानुपात पूछेगा तो B और C लगातार दिया रहेगा, B और C लगातार दिया रहेगा। अगर आपसे तीसरा अनुपात पूछेगा यानी C, तो A और B दिया रहेगा। बात समझ। हालांकि इस क्वेश्चन में आपसे मध्यानुपात पूछा है, तो मध्यानुपात बीच पूछा है, यानी दो होगा आपके पास A और C, तो A और C यानी B स्क्वायर बराबर AC, यानी B स्क्वायर बराबर A गुणे C करेंगे तो B स्क्वायर बराबर गुणा करेंगे तो 300 दोस्तों 24 आएगा। अब B का मान यानी B हमें ज्ञात करना है, B स्क्वायर नहीं B ज्ञात करना है, स्पेशल B ज्ञात करना है। तो आप बताइए B स्क्वायर बराबर 324, तो कम से कम दोस्तों आप एक चीज तो याद कर लीजिए, B बराबर जो होगा ये करड़ी में आ जाता है जब इधर का स्क्वायर हटता है। केवल हमें स्पेशल B का मान ज्ञात करना है, ठीक। जब इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर वर्गमूल लग जाता है। तो इसका 324 का वर्गमूल मेरे भाई बताइए ईमानदारी से क्या होता है, 18 होता है ना। कम से कम आपको 30 तक तो वर्गमूल याद रहना चाहिए। अगर स्पीड अपने चीज को करना चाहते हैं, अपने मैथ को मेंटेन रखना चाहते हैं, तो आपको 30 तक वर्ग 20 तक घन याद होना चाहिए मेरे भाई, कम से कम। बहुत स्पीड करना है तो ठीक है। और 20 तक पहाड़ा तो आना ही चाहिए। जोड़ घटाना गुणा भाग कंपल्सरी है आना, भाग देना कंपल्सरी है आना, तब आप कंपटीशन में उतर सकते हैं मेरे भाई, अन्यथा नहीं उतर पाएंगे आप। बिना जोड़ घटाना गुणा भाग के, बिना काट पीट के, बिना विभाजता के नियम से, बिना पहाड़ा के आप कभी जिंदगी में कंपटीशन में नहीं उतर पाएंगे मैथ के लेवल में। इतना याद कर लीजिएगा, ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर मध्यानुपात 18 आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या दिया है मेरे भाई, उसे लगाने का प्रयास करते हैं। ये ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है ना, चलिए ठीक है। दिया है गुणनफल 684 गुणे 686 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वह छोटी सी छोटी संख्या जो इसमें जोड़ी जानी चाहिए, मानो क्या है छोटी संख्या जो इसमें जोड़ी जानी चाहिए, वह छोटी सी छोटी क्या दिया है, गुणनफल 684 गुणे 686 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वह छोटी संख्या क्या है जो इसमें जोड़ी जानी चाहिए। आप सोच लीजिए। अब ये तरीका का सवाल न सीधे आप न ट्रिक पे मेरे भाई लगा देंगे। क्या दिया है, 684 गुणे 686 ये दिया है। इसमें कह रहा है हम न्यूनतम कौन सी छोटी संख्या जोड़ दें, इसमें छोटी संख्या जोड़ना है और इसे वर्ग बना देना है। चलिए इस सवाल एक ऐसा सवाल है ना, सिर्फ इसी पैटर्न का सवाल हमेशा देता है। तो इस पैटर्न के सवाल में ना कुछ एक क्या होते हैं, एक कुछ तर्क छिपे रहते हैं, कुछ तथ्य छिपे रहते हैं जो हमेशा लागू होते हैं। कुछ ऐसी कहानियां इसमें छुपी है मेरे भाई कि एक ही तरह का ऐसा दिखता है आपको, केवल एक ही तरह का, वो कैसा टाइप ही बनाया गया है। सोचिए ये गंभीरता से लीजिए, आप गुणा करेंगे फिर इसका बहुत हल करेंगे ना, बहुत सारा बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि आप टाइम बिता देंगे एग्जाम में। पर मेरे भाई इस सवाल का एक तर्क सोचते हैं कि तर्क कहाँ है इसका, कहाँ ये छिपा हुआ है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है जल्दीबाजी में, और ऐसा ही सवाल हमेशा आएगा। अब देख लीजिए, अब हो गया, आप लोग लगा लिए होंगे आंसर, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपको बताना। देखिए मेरे प्यारे भाई, ऐसा एक सवाल बनाया गया है, ये पता क्या करेगा, देखिए ये 684 है ना, तो ये 686 दे दिया, 2 का अंतर हैगा। बात समझ रहे हैं ना, बात समझ रहे हैं ना। तो अब ऐसे सवाल का ना हमेशा दोस्तों आंसर एक आता है, बस। आप कैसे आता है देखिए। चलिए मान लेते हैं 3 गुणे 5 कर दिए। देखिए जैसे आई संख्या था, इससे 2 ज्यादा है था ना, ऐसे 3 लिए, 3 से 2 ज्यादा 5, 3 पचे 15, 3 पचे 15। अगली कौन सी संख्या होती है वर्ग, वर्ग बनाने के लिए कौन सी संख्या होती है, 16 ना। तो क्या जोड़ा गया, एक जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा ना। बात समझ, वर्ग के रूप में होगा नहीं होगा, क्योंकि वर्ग बनाने के लिए बोला, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। देख लीजिए, अच्छा छोड़िए, 2 गुणे 4 कर दिए, 2 गुणे 4 कर दिए। देखिए 2 है, इससे 2 ज्यादा 4, 4 दूना 8। अगला कौन संख्या पड़ता है, 9 पड़ता है। तो क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तब वही पूर्ण वर्ग हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे तब वही पूर्ण वर्ग हो जाएगा। आप इसी तरह से कोई भी संख्या ले लीजिए, 5 गुणे 7 ले लीजिए, 5 गुणे 7 ले लीजिए, 5 सते 35, 5 सते 35। अगला एक पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 36 ना। तो इसमें क्या जोड़ेंगे कि एक पूर्ण वर्ग हो जाए, 1 जोड़ेंगे। बात समझ ना भाई। तो इस प्रकार से इस सवाल के अपने कंठस्थ से बैठा लीजिए, अपने मतलब दिमाग में बैठा लीजिए मेरे भाई, अपने एकदम पूरा दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी ऐसा सवाल आएगा तो इसका आंसर हम सदैव 1 देंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रूफ करके आपको हर चीजें बता रहे हैं,
जब जैसे 3 गुणे 5 रहे, अब आपसे पूछे उसको एक पूर्ण वर्ग बनाना है तो छोटी संख्या क्या जोड़े, 1 जोड़े। बात समझ रहे हैं। ऐसे ही ऐसे सवाल दे देगा 127 गुणे 129 से में क्या जोड़े तो एक पूर्ण वर्ग हो जाए, तो इसका भी आंसर क्या होगा, 1 होगा। ऐसे सवालों का आंसर हमेशा 1 आता है मेरे भाई, आप नोट कर लीजिएगा। बाकी बेसिक अगर आपको समझना होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और लाइक भी करना होगा और बेल आइकन को ऑन कर देना, मतलब घंटी को, ठीक, ताकि अगला हम कोई भी क्लास लें, हम लेने वाले हैं चैप्टर, परेशान न रहिए, परेशान न होइए, जल्द से जल्द हम लेंगे, ठीक है। इसका आंसर 1 आ जाएगा। हम आपको एक इस ऐसे तरीका ही डायरेक्ट बता दिए कि इसका सदैव 1 आता है। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका आंसर सदैव वही रहता है, आप कुछ भी कर लें, कोई भी अदर संख्या रहे, कोई भी अदर संख्या रहे, ठीक। चलिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया है 52 156 52 156 और 78 का बोला है का एलसीएम ज्ञात करना है, का एलसीएम ज्ञात करना, भाई ये एलसीएम ज्ञात करना है। अच्छा एक चीज हम बताएं, डायरेक्ट एलसीएम मतलब ये होता है ना, ऐसी एक छोटी संख्या ज्ञात करिए जो ये तीनों जाके काट दें, तो 156 ही एक ऐसी छोटी संख्या होगी जो ये तीनों जाके काटेंगे। नहीं, कोई बात नहीं, अगर ना समझ में आए तो चलिए निकाल सकते हैं आप इसको, आप इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए नियम क्या होता है, आपको नियम बता दें हम। सबसे पहले नियम होता है कि आप 2 से काटिए, 2 से जब संख्या पूरा कट जाए तो 3 से काटने का प्रयास करिए, 5 से काटने का प्रयास करिए, 7 से काटने का प्रयास करिए, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, 23 से, यानी अभाज्य संख्या से इसको काटा जाता है। काटा मतलब भाग दिया जाता है, काटा मतलब भाग दिया जाता है। तो चलिए अभी तो हम आपको समझाई दे रहे हैं, पहले चलिए हम 2 से काट दे रहे हैं। किससे काट दे रहे हैं, 2 से। 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 26 दूना 52 होता है, 2 सत्ते 14, 2 आठे 16, इसको काटेंगे 2 तिया 6, 2 नवा 18। बात समझ रहे हैं। अभी यहाँ फिर 2 से काटेंगे, 13 दूना 26, भाग दे रहे हैं, 2 तिया 6, 2 नवा 18। देखिए अब ये नहीं कटेगा 2 से, बस अब 2 का बारी खत्म, अब 3 का बारी। अगर 3 से कटने वाली कोई संख्या होगी तो हम 3 से काटेंगे, है संख्या यहाँ पे है, ये 13 3 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, 13 तिया 39 होता है, 13 तिया 39 होता है, यस या नो। अब देखिए 5 से काटेंगे, 5 से कटने वाली कोई संख्या नहीं है, 7 से काटेंगे, 7 से नहीं, 11 से काटेंगे, 13 से कटने वाली संख्या मिली, यहाँ पे मिली, हाँ 13 से डायरेक्ट डाल देंगे, 13 कनम 13 कनम 13। अब इसका गुणा कर लेना, 13 तिया 39, 39 दूना 78, 78 दूना 156 मेरे प्यारे भाई, 156 इसका एलसीएम हो जाएगा। आप इसे हमें कमेंट करके 52 156 और 78 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, और ऑप्शन हम दे रहे हैं 13 26 56 156, ठीक, हम ऑप्शन दे रहे हैं 13 26 56 156, इसका एचसीएफ आपको ज्ञात करना मेरे भाई, एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। चले भाई, इसका एचसीएफ यानी मौसा ज्ञात करके हमें कमेंट में जरूर करके बताइएगा, ठीक, मौसा ज्ञात करके। एक एक सवाल मेरे भाई, एक एक सवाल हम आपको समझाने के, टी को बहुत कुछ समझाते हैं। अरे तो अभी हम उन लोगों को पढ़ा रहे हैं ना जिनको मैथ से बहुत डर लगता है ना, उनको समझा रहे हैं भाई। एक्सपर्ट वाले आप थोड़ा दिक्कतें होंगी, आप सोच रहे हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिले, जल्दी से जल्दी मिले, आपके दिमाग में वो चल रहा होगा, कोई बात नहीं, पर मेरे भाई जो सीखना चाहते हैं ना वो बहुत आराम से सीखना चाहते हैं, और हम उन्हीं लोगों के लिए ये क्लास चालू किए हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 2 संख्या का एलसीएम तथा एचसीएफ 48 तथा 8 है, एलसीएम 48 तथा 8 है, मतलब एलसीएम एचसीएफ 48 और 8 है, मसा लसा मसा। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल मेरे भाई आपको सूत्र बताएं कि समझाएं, चलिए सूत्र बताएं। इसका सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा, ये होता है सूत्र। अच्छा एक चीज हमें से याद कर लीजिए, चाहे दूसरी संख्या गुणे पहली संख्या, चाहे इधर रहे चाहे इधर रहे, चाहे इधर रहे चाहे इधर रहे, चाहे इधर रहे, मन हैया वाला पैटर्न उधर है इधर है, उससे मतलब कोई नहीं होता है। अच्छा मतलब कोई ना, मतलब अगर हम ही कहना चाहते हैं सूत्रों में कभी लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, कुछ भी रहे, इससे इधर उधर होता रहे, कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है। अब थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं ये सूत्र का निर्माण कैसे किया गया, ठीक। चलिए मेरे भाई मान लीजिए 2 गो संख्या, एगो 10 है एगो 15 है ना, 2 गो संख्या का अगर आप गुणा कर दें तो क्या बनेगा, 150, हाँ या ना, बनेगा ना भाई। 2 संख्या का आपस में गुणा कर रहे हैं तो 150 बन। अच्छा ये दोनों संख्या का हमें बताइए एलसीएम क्या आएगा, 30, ये दोनों संख्या का लौसत 30 आएगा,
और मौसा क्या आएगा 5 आएगा, आएगा नहीं, इनका मौसा 5 आएगा, लौसा 30 आएगा। अब लौसा और मौसा का गुणा करते हैं तो भी क्या आता है 150 आता है, यानी ये दोनों क्या है बराबर है कि नहीं है। तो चाहे इस 150 वाले को चाहे इधर भेजें चाहे इधर भेजें, चाहे 30 गुणे 5 कहें चाहे 5 गुणे 30 कहें, चाहे 10 गुणे 15 कहें चाहे 15 गुणे 10 कहें, बात तो बराबर है ना मेरे भाई। हाँ, अब समझने वाली बात यह है ना, इस सवाल में ना लौसा गुणे मौसा हमेशा एक साथ रहेगा, या तो दोनों संख्या एक साथ रहेगी। बात समझ लेना, अगर लौसा गुणे मौसा एक साथ है तो आपको एक संख्या देके दूसरी संख्या पूछेगा, अगर दोनों संख्या एक साथ है तो लसा या मौसा देके, अगर लसा देगा तो मौसा पूछेगा, मौसा देगा तो लसा पूछेगा। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई, कि लसा गुणे मौसा में ही संख्या गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या है, लसा गुणे मौसा में भी क्या है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या है। तो पहली संख्या के हमें भाग देंगे तो दूसरी संख्या मिलेगी, दूसरी संख्या को भाग देंगे तो पहली संख्या मिलेगी, हाँ या ना। तो कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो सीधे दोस्तों, अब हम आपको सूत्र बता देते हैं, कभी भी ऐसा सवाल आएगा कह देगा दो संख्याओं का लसा गुणे मौसा, डायरेक्ट 48 गुणे 8 करिएगा, ठीक। आप कह देगा कोई एक संख्या कितनी है, कितनी बता रहे हैं 24 है, तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिक, जब एक संख्या का भाग देंगे तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिक मिल जाएगा, 24 दूना 48, 8 दूना 16, आराम से आ जाएगा। बात समझ, आराम से दूसरी संख्या आ जाएगा, क्योंकि लसा गुणे मौसा में भी तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होती है। नहीं तो सूत्र पे क्या रखें, अरे दोस्तों पहली संख्या मान लीजिए 24 दिया है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, लसा दिया 48 है और गुणे मौसा दिया 8 है, इस संख्या गुणा कर इधर जाके भाग कर देगी, खत्म कर दूसरी संख्या आ जाएगी। आप जिस माध्यम से समझना चाहें, मान लीजिए कल को कह दे दो संख्याओं का गुणनफल डायरेक्ट दे देता, आप क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल डायरेक्ट दे देता, क्या करेंगे, और मौसा दे दे करे आएगा अगला क्वेश्चन देंगे, घबराइए ना, अगला क्वेश्चन डालेंगे हम, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या आएगा 16 आएगा, ठीक, इसका आंसर 16 आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 19,800 रुपए में बेचकर 10% का लाभ प्राप्त करता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सवाल कभी भी ऐसा आएगा मेरे भाई, तो आप सबसे पहले हम एक लॉजिक बता रहे हैं, आप 100% क्या करिएगा, आप 100% मान लीजिएगा क्रय मूल्य, ठीक। आप बताइए 10% लाभ पे बेचेंगे, कितना बेचेंगे 110% में, हाँ या ना। 100 रुपए का चीज अगर खरीदे रहे हैं, मान लीजिए अगर 10% लाभ पर यानी बढ़ा के बेचना चाहेंगे तो 110 रुपए में बेचेंगे, हाँ या ना, बेचेंगे मेरे भाई, जरूर बेचेंगे। चलिए यहाँ कितना में बेचे हैं रुपया में, 19,800 रुपए में, तो क्या ये 19,800 110% के बराबर है या नहीं है मेरे भाई। यहाँ 10% लाभ पर बेचा गया यानी 110 में, और यहाँ के नाम बेचेगा 19,800 रुपए में, ये दोनों वैल्यू बराबर है। अब क्या करेंगे, हमेशा ऐसा सवाल आएगा 1% का मान निकालने के लिए, 1% का मान निकालने के लिए भाई इसको हमेशा नीचे कर देते हैं, बाकी जो पूछे यहाँ गुणा कर देना है। अगर कह रहा है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए तो हम स्वेच्छा से 100 का गुणा कर देंगे। अब 0 से 0 कैंसिल, 11 91 11 1 11 91 11 8 बचा, 11 8 88 1 2 3 3 को 0 लगा देंगे, आंसर आ जाएगा 18,000। एक तरीका और है, कभी भी सवाल आएगा परसेंटेज को बदल दीजिएगा, भिन्न में बदलिएगा, 10 एक का नाम 10, 10 दया में 100, ये 10 रुपया का हमेशा क्रय मूल्य समझिएगा, 10 रुपया को हमेशा क्रय मूल्य। अब बताइए 1 रुपया लाभ में बेचेगा तो कितना बेचेगा 11 रुपया में। आप समझ में, अनुपात पे लगाने वाला ट्रिक, अनुपात बता रहे हैं। अब यहाँ बेचा 11 में, वहां बेचा 19,800 रुपये में, फिर आप खेल जाएंगे वहीं पे, फिर एक बराबर है ना, तो क्रय मूल्य है गुणा कर देंगे 10 का, आंसर आ जाएगा। फिर वही चीज जिस नियम से आप लगाना चाहते हैं भाई उस नियम पे लगा सकते हैं, इसका आंसर 18,000 आ जाएगा, ठीक। जो भी है आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए ये भी क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए भाई। ये चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, हाँ चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। इसे लगाने का प्रयास करिए, इसे लगाने का भाई प्रयास करिए मेरे दोस्त। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपका कुछ नहीं जाएगा भाई, आपको लाइक ही तो करना है और तो कुछ करना नहीं है मेरे दोस्त। लाइक कर दीजिए भाई, मेरे इंडियन आर्मी के जवान, भाभी जवान मेरे दोस्त, लाइक कर दीजिएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा, ठीक। हम आपके साथ साथ मेहनत भी कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं। हम भगवान से निवेदन करेंगे कि आपका सपना जरूर पूरा हो, आपके शरीर पे वर्दी चढ़े और आप आइए, ठीक है। चलिए, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह
8 गुना हो जाएगी। कितने वर्षों में यह 8 गुना हो जाएगी? मेरे भाई हम आपको इस सवाल का ना पहलू समझाएंगे, हम इस सवाल का आपको बेसिक नियम समझाएंगे। जिस भाषा में आप समझना चाहते हैं, अपने घर पे रह के समझना चाहते हैं, अपने दिमाग से समझना चाहते हैं, हम उसी रूप में समझाने का काम करेंगे। ये सवाल होता क्या है, ठीक। चलिए मेरे भाई, कह रहा है कोई धनराशि है वो 15 वर्ष में दुगुना हो जाती है, दुगुना। अब चलिए अब एग्जाम्पल समझते हैं। भाई आप मान लीजिए बैंक में 1 रुपया जमा किए, बैंक में कितना जमा किए? 1 रुपया जमा किए आप। अब ये दुगुना हो गई, 2 रुपया हो गई। अच्छा, ये 2 रुपया होने में कितना टाइम लग रहा है? 15 वर्ष। यस या नो? यानी आपको ये समझ होना चाहिए, मेरा जो भी धनराशि है हर 15 वर्ष में वहां से दुगुना हो जाएगी। यस या नो? हर 15 वर्ष में दुगुना हो जाएगी। अगर हम 1 रुपया जमा किएंगे तो 2 रुपया हो जाएगी, 2 रुपया से 4 रुपया हो जाएगी, 4 रुपया से 8 रुपया हो जाएगी, 8 रुपया से 16 रुपया आ जाएगी। ऐसे ऐसे प्रक्रियाओं में 15-15 सालों का समय उसको लगेगा। ये चीजें आपसे कह रहा है। चलिए अब ये बोला है कि कितने वर्षों में वह धनराशि स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। यानी 1 रुपया का चीज 8 रुपया कब होगा, आपसे ये पूछ रहा है। 1 रुपया जमा किए, 8 रुपया कब होगा, वही चीज निकालते हैं। चलिए, यहां से दुगुना हुई, 15 साल ली। फिर यहां से भी दुगुना होगी, यानी 4 होगी, फिर 15 साल लेगी। यहां से दुगुना होगी, फिर 8 होगी, फिर 15 साल लेगी। क्या धनराशि मेरे भाई 8 गुना हो गई कि नहीं हो गई? हो गई कि नहीं हो गई 8 गुना? यस या नो? टाइम कितना लगा? 15 15 30, 15 45 वर्ष। आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई? 45 वर्ष आ जाएगा। हाँ या ना? यस या नो? बताइए मेरे दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? हो सकता है पूछ दे ये धनराशि 16 गुनी हो जाएगी, फिर 8 का 16 करते हैं, फिर 15 साल लगता, फिर 32 गुना हो जाता, फिर 15 साल लगता है। क्योंकि देखिए दुगुना हो रही है, यहां से देखेंगे तो ये दुगुना हुई, यहां से भले से दुगुना हो रही है 4 यहां से, पर यहां से देखेंगे 4 गुनी हो गई। यहां से दुगुना हुई 8, पर यहां से देखेंगे तो 8 गुनी हो गई। तो कितना टाइम लगा प्रोसेस? 15 या 45 साल लगा। बात समझ? ऐसा सवाल आएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। कल को कह दें सवाल कि कल को कह दें कि 5 वर्ष में कोई धनराशि 3 गुनी हो जाती है, स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, यानी 1 से 3 होने में 5 साल लगा। फिर कल को कह देगा बताइए 81 गुना होने में कितना समय लगेगा? 81 गुना। तब क्या करेंगे आप? फिर यहां से 3 गुनी करेंगे, 3 का 3 गुनी, 3 गुनी 9 होता है, 9 का 3 गुनी 27 होता है, 27 का 3 गुनी 81 होता है। तो फिर ऐसे 55 साल लग नहीं जाएगा? 5 चौक 20 वर्ष में यह धनराशि 81 गुना हो जाएगी। जब ऐसा कहता कोई धनराशि 5 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में 81 गुनी हो जाएगी? बात समझ रहे ना? ये पॉइंट आपको समझना है मेरे भाई। ऐसे कोई ट्रिक, कोई समझौता नहीं, आराम से बेसिक समझेंगे हम लोग, ठीक है? सब कुछ समझेंगे, ट्रिक के साथ साथ बेसिक भी समझते जाएंगे, तभी आपका दिमाग खुलेगा। और जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो और मजा आएगा, ठीक? ताकि आपका हम पूरा चैप्टर क्लियर कर देंगे, हर एक चैप्टर का। चलिए, एक क्वेश्चन है दिया है, ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 होगा, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मेरे भाई आयु संबंधित का क्वेश्चन है, चलते हैं। ऐसा सवाल कभी आएगा, आप लिखिएगा ए और बी की वर्तमान आयु, ठीक? वर्तमान लिख देना है इसको। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4:5 है। कह रहा है 5 साल बाद, तो आपको कुछ नहीं करना, इस पे हम ट्रिक पे बता दे रहे हैं। 5 वर्ष बाद कह रहा है, यानी ये बाद का अनुपात है। कितने वर्ष? 5 वर्ष बाद का। कह रहा है 5 वर्ष बाद ये अनुपात 5:6 हो जाएगा। कोई बात नहीं, इतना आपको पैटर्न बैठाना है जो क्वेश्चन के अंतर्गत दिया। जैसे ये वाला समय है, क्वेश्चन के अंतर्गत है। कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद ये अनुपात इतना हो जाता है, यानी ये क्वेश्चन के अंतर्गत है। इसको यहाँ रखी रहिए, ट्रिक बता रहे हैं आपको, रखने का तरीका। इसके बाद मेरे भाई आप अंतर देखिएगा, ऐसे ऐसे अंतर एक एक का है ना। हाँ, अगर नहीं समान रहेगा तो अंतर समान करेंगे, उसके लिए हम अगले क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस सेट में कराएंगे। मोस्ट एक एक टाइप का क्वेश्चन हम कराते रहेंगे, परेशान न रहिए। अब आपको देखेगा दोस्तों, अंतर समान दिखेगा। कितने का है अंतर? हो सकता है अंतर यहाँ ऐसे 2 का भी आ जाए, 1 का भी यहाँ है तो यहाँ भी 1 का रहना चाहिए।
नहीं होगा तो गलत हो जाएगा, आपको करना पड़ेगा। उसके लिए अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। 1 बराबर, तो फिर इसको रखिएगा 5। अब 1 बराबर 5 आ गया तो क्या पूछा है, पूछा है बी की वर्तमान आयु। तो देखिए दोस्तों, हाइयन वर्तमान आयु का अनुपात है 4:5, तो हाई बी का वर्तमान आयु है और हाई ए का वर्तमान आयु है। और हाई क्या है, हाई हो ए का है आयु, पर ये 5 साल बाद का है। हाई बी का आयु है पर 5 साल बाद का। हमें वर्तमान आयु चाहिए, यानी 5 की वैल्यू चाहिए। 1 बराबर 5, तो 5 बराबर हो जाएगा 25 वर्ष। क्या हो जाएगा, 25 वर्ष। ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सवालों को लगा सकते हैं। ठीक, चलिए इसका आंसर 25 वर्ष आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया है, इसे लगाने का प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया है, इसे आप लगाने का प्रयास करिए। दिया है यक्ष संबंधी 15, यक्ष संबंधी 15 समानुपाते 40 संबंधी 5, 40 संबंधी 5। तो आपको यक्ष का मान ज्ञात करना है मेरे भाई, यक्ष का मान ज्ञात करना है। ये मैथ का सवाल है, अनुपात और समानुपात का। ठीक, ये सवाल हमेशा एक क्वेश्चन आता है इंडियन आर्मी में मेरे भाई, हमेशा आता है। तुरंत तत्काल कमेंट में फेंक करके बताइए आंसर क्या आएगा, तुरंत बताइए, तुरंत बताइए मेरे दोस्त, इसका आंसर क्या आएगा। क्योंकि मैं पिछले वीडियो में मैं इस टाइप का क्वेश्चन पहला मेरा क्लास देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं। पहले वाले ही क्लास में इस टाइप का हम सारा कराएं कि यक्ष यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ यक्ष यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी कैसे हल करेंगे। चलिए दोस्तों, हम आपको बताए थे ना, इस सवाल को लगाने के लिए मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल करिएगा। तो हम बताते हैं यक्ष जिससे जाके गुणा करता है, जिस संख्या से, वो संख्या बाकी 2 संख्या से भाग कर देती है। ना समझ में तो 15 गुणे 40 करते नहीं, मध्य पदों का गुणनफल बट्टे बाह्य पदों का, सॉरी इसे थोड़ा यक्ष के रूप में कहे कि गुणा वाला दर्शाना है ना, गुणा दर्शाना है ना, ऐसे इस वाले को यक्ष को इस प्रकार लिख देते हैं। अब ये गुणा लिख देते हैं 5। ठीक होगा ना। अब इस यक्ष का वैल्यू ज्ञात करना है, गुणा कर इधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। 5 वाट है 40, अब 15 वाट है 120, 15 वाट है 120, यक्ष का वैल्यू क्या आएगा, 120 आ जाएगा। हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे यक्ष कहीं भी जा सकता है, यहाँ भी अब मान लीजिए यहाँ 120 आ गया, यही ना 120 आया, कल को एक गायब कर दें तब क्या करेंगे, कल को एक गायब कर दें, इसका मान पूछे तब क्या करेंगे। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में पहला क्लास देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर 120 आ जाएगा, इसका आंसर 120 आ जाएगा। भाई अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है मेरे दोस्त। बार बार कह रहे हैं भाई आपका कुछ नहीं जाएगा, ठीक, आपका कुछ नहीं जाएगा, आपका इतना सा मेहनत लगेगा। आप अपने मोबाइल में जाके ऐसे मेरा चैनल का नाम लिखा होगा देसी मैथ 11, उसी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ नहीं जाएगा मेरे भाई, कुछ नहीं जाएगा। सपोर्ट करिए मेरे दोस्त, हम आपको हर तरीके से समझाने का काम करेंगे। मैं वादा करता हूं मेरे भाई, आप मेरे पास बने रहिए, हम आपका 1 या 1.5 महीना में कम से कम इतना मैथ सॉलिड कर देंगे ना, इतना सॉलिड कर देंगे कि आप समझेंगे कि हाँ मतलब हमें क्या चैनल मिला है पढ़ने के लिए। मेरे दोस्त आपको ना एक एक चीजें पॉइंट समझाएंगे, जब मैथ पढ़ाएंगे, जब चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, एक एक चीजें हम आपको समझाएंगे। बस इतना निवेदन करते हैं मेरे भाई, सब्सक्राइब कर लेना। क्या दिया है, एक आयत का क्षेत्रफल 1200 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई 40 है तो उसका परिमाप ज्ञात करें। मेरे भाई एक मिनट, परिमाप ज्ञात करने के लिए हम आपको पिछली क्लास में बताए थे कि ये आयत की आमने और सामने वाली की ये इसकी लंबाई बराबर होती है और इसकी लंबाई बराबर होती है। एक की लंबाई मान लीजिए दिया है, यस या नो, छोड़िए जाने दीजिए। पहले नंबर परिमाप पूछ रहा है ना, इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, परिमाप पूछ रहा है। और परिमाप ज्ञात करने के लिए मेरे भाई आपके पास लंबाई और चौड़ाई का होना जरूरी है, क्योंकि लंबाई तो दिया है, चौड़ाई दिया नहीं है। अब परिमाप क्या होता है, मेड़ी की लंबाई हाई लंबाई होता है। अब ये चौड़ाई कैसे निकलेगी, अब चौड़ाई कैसे निकलेगी, अब वही तो होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। यानी लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं तो क्या मिलता है, क्षेत्रफल होता है। या क्षेत्रफल बराबर, या इसको इधर कर दें, चाहिए इसको इधर कर दें, तो क्षेत्रफल बराबर आयत के क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता नहीं होता है। चलिए इसमें से एक पॉइंट दिया है 40 और एक पॉइंट नहीं दिया है चौड़ाई,
और क्षेत्रफल भी आपके सामने दिया है, कह रहा है 1200 मीटर स्क्वायर, नहीं इसमें लिखेंगे। अब ये गुणा कर इधर जाके क्या भाग करेगा, चलिए 0 से 0 कैंसिल, 4 तियां 12, एक 0 बचा है। चौड़ाई कितना आ गया, 30 आ गया। अब दोस्तों चौड़ाई 30 आ गया ना, बस खत्म कहानी। ये लंबाई अगर 40 है तो ये भी 40 है, ये चौड़ाई 30 है तो ये भी 30 है। परिमाप लंबाई होता है मीडिया, जोड़ दीजिए 40 40 80 80 3 110 और ये 110 30 140, परिमाप क्या आ जाएगा 140। ना समझ में आए तो आयत का परिमाप बराबर होता है मेरे भाई, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 कोष्टक में l प्लस बी यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्टक में 40 प्लस 30। हाँ इधर क्या होगा 70, कोष्टक तोड़ेंगे इधर 2 है, 70 दूना 140 परिमाप हो जाएगा। ऐसे भी यानी मीडिया का लंबाई को क्या कहते हैं मेरे भाई, परिमाप कहते हैं। मेडी की लंबाई को मेरे दोस्त क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं मेरे भाई। उम्मीद करते हैं ये 10 क्वेश्चन था। अगला जो मेरा प्रैक्टिस सेट होगा वो इससे भी बेहतरीन होगा, उसे भी आप लगाने का काम करिएगा मेरे भाई। आप हमेशा 1:10 पे क्लास टाइमिंग याद कर लीजिएगा, 1:10 पे लाइव आएंगे मेरे भाई, 1:10 पे, जिससे आपका एक एक क्वेश्चन क्लियर करने का काम करेंगे। हाँ जरूरी नहीं है अगर आप लाइव नहीं जुड़ पाते हैं, गलती से कहीं आप व्यस्त हैं, तो जरूर दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आप हर एक चैप्टर हर एक प्रैक्टिस सेट को आप देखिएगा, हर क्लास को देखिएगा। अगर मेरा पहला दूसरा तीसरा क्लास नहीं देखे तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे मेरे भाई, उसे आप देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।